क्या आप कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ तो बदलाव आ रहे हैं? आपके अंदर कुछ तो बदल रहा है। लोग वही हैं, जगह वही है, लाइफ वही है, बट आप बदल रही हैं। आप जिन चीज़ों में पहले बहुत खुश हो जाती थी, अब वो चीज़ें आप पर असर नहीं करती। लोगों के बीच रहकर रिश्ते आपको बोझ की तरह लगते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि आप जो हैं, अकेले ज़्यादा रहना प्रेफ़र करते हैं, भीड़ आपको अच्छी नहीं लगती। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से गुज़र रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा चेंज है, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं जिनको आप ढूँढ रहे हैं, जिसको आप समझा नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बट आप पहले जैसे नहीं रहे। ये महसूस आप डीपली अपने अंदर कर रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो डेफ़िनिटली आप एक चूज़न वन हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है, बट एक चूज़न वन की लाइफ की जर्नी जो एक अवेकनिंग का प्रोसेस है, वो किस तरीके का होता है, आपके साथ क्या-क्या चीज़ें होंगी आगे और आप किस तरीके से इस जर्नी को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपकी जर्नी को एक्सप्लेन करने में, आपकी इस जर्नी को स्मूथ करने में और किन चीज़ों से आप अपनी लाइफ को और भी ग्रेसफुल बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आज एक और अवेयरनेस के साथ आज हम बात करने वाले हैं चूज़न वन के बारे में, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी कैसी होती है। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा जहाँ मैं अलग अलग एंगल से आपकी हीलिंग जर्नी आप तक पहुँचाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि एक चूज़न वन की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें आपको इस जर्नी में देखने को मिलेगा और कैसे आप इस जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में जब आप अपनी ओल्ड लाइफ से कनेक्ट फील नहीं करते हैं। यस, जिस तरीके से आपका पुराना सेल्फ था ना, जैसे आप लोगों को देखती थी, उनसे डील करती थी, आपके आसपास के लोगों के साथ बिहेव करती थी, वो चीज़ ना अब आपसे रिलेट नहीं हो पाएगी। यस, स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान लोगों की लाइफ में जो उनका पुराना सेल्फ है वो टूटता है, वो इल्यूजन टूटता है। जो आपकी पुरानी लाइफ थी, जो बिलीफ सिस्टम थे, जो माइंडसेट था, जिन चीज़ों से आप पहले बिहेव करते थे, लोगों को देखते थे, ये सारी चीज़ें ना शेक होने वाली है। अवेकनिंग दैट मीन्स कि जागृति आपकी होगी, ऐसे जैसे कि आपका एक न्यू सेल्फ तैयार हो रहा है। तो आपका जो पुराना सेल्फ है वो तोड़ा जाएगा, उसको पूरी तरीके से आपके अंदर से मिटाने के लिए आपको एक नई जर्नी दी जाती है, एक ऐसी क्लीन स्लेट दी जाती है जहां आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा। और जब ये थॉट प्रोसेस बदलेगा, आपका बिलीफ सिस्टम आपके बदलेंगे, पुराने जो आपके पैटर्न्स थे, जो जिस तरीके से आप बिहेव करते थे, जैसे डील करते थे हर सिचुएशन को, वो जब टूटेगा ना पैटर्न, तो उस पैटर्न के टूटने में आपको बेचैनी होगी। आपके अंदर बहुत सारे से क्वेश्चंस होंगे, जिन चीज़ों को पहले आप बहुत नॉर्मली लेकर आगे बढ़ जाते थे, वहीं पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अब जनरेट होंगे। ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप ढूंढना चाहेंगे, डीपली मीनिंग आप निकालना चाहेंगे। बट इस सिचुएशन में याद रखिए, जब आप बहुत बेचैन होते हैं, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको चाहिए, इस टाइम पर आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ डील करना है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जर्नी ही इस तरह की है जहाँ पर आपका न्यू सेल्फ तैयार होता है, उसके साथ नए सवाल भी पैदा होते हैं। और जब ये सवाल पैदा होते हैं तो हमेशा याद रखिए कि नए सवाल ही नई जर्नी का निर्माण करते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं आपके जिनको आपको खुद ही ढूंढना है। जब तक आप अपनी खोज खुद नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप से नहीं मिल पाएंगे, और ये जर्नी आपसे आपको ही मिलाने के लिए है। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी आसान नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पुराने सेल्फ को तोड़ा जाता है, उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ा जाता है जिसको आप सालों से कैरी करते हैं। बहुत टाइम से आप इस जर्नी में उस सेल्फ को लेकर चल रहे होते हैं, जो कि सिर्फ एक इल्यूजन था, जो आपका नहीं था। वो दूसरों के बनाए हुए बिलीफ सिस्टम थे जो आपके अंदर डाले गए थे। बट अब आपका खुद का ट्रू सेल्फ, आपकी न्यू आइडेंटिटी, बिलीफ सिस्टम तब बनता है जब आपका ओल्ड सेल्फ खत्म होता है। तो ओल्ड सेल्फ का टूटना, आपके अंदर बेचैनी पैदा होना, आपके अंदर नए क्वेश्चंस का जनरेट होना, ये स्पिरिचुअल लर्निंग का ही पार्ट है। इससे आपको घबराना नहीं है, बहुत पेशेंसली चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और बहुत जेंटल रहना है अपने साथ, क्योंकि ये जर्नी आपको वो बनाएगी जो आप रियलिटी में है। इस स्टेज में आप अकेले रहने की फीलिंग आपकी बढ़ जाती है। यस,
ये वो स्टेज है जहाँ आपको भीड़ से हट के अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यस। क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ पर आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे। भीड़ ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा शोर पैदा करती है, जहाँ बहुत सारे लोगों के बीच की बातों में ही खो जाते हैं, जहाँ गॉसिप्स होती है, जलसी होती है, इधर-उधर की बातें होती हैं। बट जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, आपको अकेले में ही बहुत अच्छा लगने लगेगा। वो चीज़ ना आपको बहुत ही इनर पीस महसूस कराएगी, और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आइसोलेशन में रहना, अकेले रहना, ताकि आप अपने इनर वॉइस को सुन सकें। भीड़ आपको भ्रम में लाती है, आपको इल्यूजन में डालती है, एक ऐसा सेल्फ जो दुनिया आपको बताती है। बट जब आप अकेले रहते हैं ना, तब आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, अपनी खुद की आवाज़ जो आपकी आंतरिक स्वर है उसको आप पहली बार सुनते हैं, क्योंकि आप अभी तक खोए हुए हैं इस भ्रम की दुनिया में, इल्यूजन की दुनिया में, जो लोग आपको दिखाते हैं। बट आप तब नए सेल्फ की तरफ जाते हैं जब आपके इनर वॉइस को आप सुनते हैं। और ये वही टाइम है जब आपको पीस मिलता है अकेले में। अकेले रहकर आप ज़्यादा खुश रहते हैं। भीड़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, इरिटेट करेगी, लोगों से बीच में आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इसलिए अकेले रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ पर आप अपने आप को पहचानेंगे। थर्ड स्टेज में आप लोगों को एक अलग एंगल से देखते हैं, यस। पहले जहाँ आप हर किसी से मर्ज हो जाते थे, हर किसी से बात कर लेते थे, हर किसी को अपनी लाइफ में अलाउड कर देते थे ना, अब इस स्टेज में जब आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज में होंगे ना, तब आप लोगों को ना एनर्जी के व्यू से पहचानने लगेंगे। किस इंसान के साथ आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, किस इंसान के साथ जब आप बात करते हैं आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, आपका माइंडसेट अपलिफ्ट हो जाता है। ये चीज़ ना आप एनर्जी के फॉर्म में देखने लग जाओगे। हर किसी के साथ आप मर्ज नहीं होने वाले, क्योंकि आपकी एनर्जी अब आप प्रोटेक्ट करने वाले हो। आप लोगों को अलग एंगल से देखोगे कि ये इंसान मेरी मेंटल हेल्थ के लिए सही है, ये इंसान मेरी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी भर सकता है, इससे बात करके क्या मुझे निगेटिविटी फील हो रही है, क्या मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड हो जा रही है। इस एंगल से ना आप लोगों के साथ डील करने वाले हो। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से इस टाइम आप निकाल दोगे, क्योंकि उनके साथ आप रेजोनेट नहीं कर पाओगे, उनके साथ आप बात करके अच्छा फील नहीं करने वाले, क्योंकि आपकी एनर्जी अब राइज होने वाली है। आपकी वाइब्रेशन जैसे जैसे राइज होगी, लो वाइब्रेशन के जितने लोग हैं ना आपकी लाइफ से निकलने लगेंगे। और ये आप कोई जानबूझ के नहीं करते हैं, आपको किसी से नफरत नहीं है, बट बात इतनी सी है कि आपकी एनर्जी उन लोगों से मैच नहीं होने वाली। और जिन लोगों से आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी, तो वो जो लोग हैं जो निगेटिव हैं, आपको आपकी एनर्जी को करप्ट कर सकते हैं, निगेटिव कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में नहीं रखने वाले। ऐसे लोगों से बात आप नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि आप पहचान पाएंगे उनकी एनर्जी को कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, और उनके साथ रहकर आपकी एनर्जी भी खराब हो रही है। इसी वजह से आप उन लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे, उनसे दूरी बनाएंगे, बाउंड्री सेट करेंगे और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप एनर्जी के लेवल पर लोगों को आप देखेंगे कि किस इंसान से बात करके आपको कैसा महसूस होने वाला है। उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में लोगों को फिल्टर करना स्टार्ट करेंगे। फोर्थ स्टेज में आपकी लाइफ में जो पुराने जितने पेन थे वो सरफेस में आएंगे, जिनको आपने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो शायद आपके एक्सेस हो, एक्स पार्टनर हो, वो दोस्त हो जिससे बहुत साल बाद बात आपकी ख़त्म हो गई हो, बट अब दोबारा से वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे क्लोजर के लिए। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों से अभी तक आपकी एनर्जी का वो जो लेन देन था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस स्टेज में बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आ रहा है। याद रखिए, जैसे जैसे आपकी एनर्जी राइज होगी, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इस टाइम, इस स्टेज में अट्रैक्ट होंगे। ऐसे लोग भी अट्रैक्ट होंगे जो आपसे सिर्फ अपने मतलब के लिए आएंगे, जो चेक करने आएंगे कि आपके अंदर अभी कितना पेन बचा है, कितना आप ट्रिगर्ड हो सकते हो, कितना आप उनको अपनी लाइफ में अलाउ करोगे। हर तरह के लोग आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर आएंगे। आपका टेस्टिंग पीरियड है, और यहाँ पर आपको बहुत कॉन्शियसली अपनी लाइफ में लोगों को अलाउड करना है, क्योंकि हर एक इंसान आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। लोग आपको चेकआउट करने आएंगे, लोग आपका टेस्ट लेने आएंगे कि इस इंसान को पहले की तरह बातों में ये अभी भी आ जाता है, अभी भी आ जाती है, या फिर ये अब थोड़ा सा अलर्ट हो गया है, इसने अपनी एनर्जी को वाकई हाई किया है। अगर ऐसे स्टेज में आप हैं, तो ये वही स्टेज है जहाँ आपको घबराना नहीं है। पुराने पेंडिंग जितने पेन है वो आपको ट्रिगर्ड भी कर सकते हैं, आपको दोबारा उसी फर्स्ट स्टेज में ला सकते हैं जहाँ आप कंफ्यूज रहते हैं, हर किसी पे बिलीव कर लेते हैं। तो ये जो स्टेज है ना, इस पर आप बहुत कॉन्शियसली डिसीजन लेंगे, अलाउ करिए अपनी लाइफ में, क्योंकि पुराने जितने भी ट्रॉमा, पेन या आपके पेंडिंग रिलेशनशिप है वो दोबारा से आपकी लाइफ में दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक टेस्टिंग है, वो एक आपकी लाइफ में एक चेक करने का एक जरिया है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। तो यहाँ पर कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है, और ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करना है जिनकी रियलिटी को आप पहले भी देख चुके हैं। तो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है,
थोड़ा कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है और बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को ही अपनी लाइफ में अलाउ करना है। हर कोई आपके लिए नहीं बना है, हर कोई आपके ग्रोथ में आपका साथ नहीं दे सकता। इसके साथ ही डिसीजन लेना है। फिफ्थ स्टेज में आपकी इंट्यूशन राइज होगी। यस, ये वो स्टेज है जहां पर ना आपको क्लियरिटी आने लगती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होने लगती है, आपकी कम्युनिकेशन जो आप सोचते हैं उसको क्लियर कट आप अपनी शब्दों में ला सकते हैं, आपके अंदर से फियर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप वो काम करने वाले हैं जो आपकी इनर कॉलिंग होगी, जिसको शायद आपने बहुत पहले छोड़ दिया था, जिसको शायद अपनी फैमिली किसी इंसान की वजह से आपने करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, बट वो आपकी इनर कॉलिंग थी। तो ये जो स्टेज है ना, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन राइज होने वाली है। आप अपने आप से जो डिसीजन लेना है उसमें आपको क्लियरिटी आएगी, आप अपने लिए सही डिसीजन लेंगे। आप जो कहेंगे उस पर आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपके अंदर से फियर खत्म हो जाएगा। आप अपनी लाइफ के उस पाथ पर होंगे जहां आप पहली बार शायद अपने लिए वो काम करेंगे जो आपने पहले नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर अब फियर नहीं है, आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर क्लियरिटी है। कोई इंसान आपको अपनी बातों में इस स्टेज पर बहका नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं। तो यहाँ पर अब आप उस इंसान से मिल रहे हैं जिसको अपने लिए डिसीजन लेना आता है, अपने लिए काम करना आता है, जिसको जजमेंट से, लोगों से डर नहीं लगता, जिसको पता है कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ों की आपके अंदर क्लैरिटी है। तो ये वो स्टेज है जो आपको बहुत सारी चीज़ों से आगे लेके चला जाएगा। स्टेज में आप बाहरी किसी इंसान का अप्रूवल नहीं लेंगे अपने कोई भी काम को करने के लिए। यस, आपको अगर पता है ना कि ये काम मेरे लिए सही है, मुझे खुशी दे रहा है, तो आप वो काम कर देंगे। आपको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। पहले जो लोग आपको अपने अकॉर्डिंग चलाते थे, अपने लिए यूज़ करते थे, झूठी कहानियाँ बना देते थे, अब उन लोगों का ना आप पे असर होता नहीं है। अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। कौन चार लोग, कैसे लोग, ये सारी चीज़ें ना अब आपके दिमाग में आती भी नहीं है। आपको जो करना है वो आप करके निकल जाते हैं। जो आपके दिमाग में आता है वो अब आप बोल देते हैं। आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वजह से अगर मेरा ही नुकसान हो रहा है तो मैं अपनी दुश्मन खुद नहीं बनूंगी या बनूंगा। तो आप जो है अपने लिए सही चीज़ों का चुनाव करते हैं, अप्रूवल नहीं लेते, किसी इंसान का अप्रूवल नहीं लेते कि भाई तू मुझे बता दे और तब मैं ये काम करूँ। नहीं, ये आप नहीं करने वाले। आपको पता है ये काम मेरे लिए सही है, मुझे खुशी दे रहा है, मेरे को आगे लेके जाएगा, मुझे ग्रोथ देगा, बस आपको बस इतना ही चाहिए। खुद की परमिशन आप लोगे, कोई और इंसान आपको नहीं रोक सकता सिवाय आपके। तो आप अपने आप को अलाउ करोगे इस टाइम पर हर चीज़ के लिए। कोई आपकी लाइफ में रहे नहीं रहे, किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत अब है नहीं। तो ये स्टेज वो है जहाँ पर आप अपने लिए इनफ हैं, आप महसूस कर चुके हैं कि भाई मैं क्या हूँ, मुझे पता है, मुझे कहाँ जाना है, मैं समझ चुका हूँ, मुझे किसी और के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इनर वॉइस, आपकी इनर कॉलिंग आपको अब गाइड करेगी। आपकी इंट्यूशन लेवल से आपको वो क्लियरिटी मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे जिन चीज़ों पे आप अभी तक स्टक महसूस कर रहे थे। 7 पॉइंट है और ये फाइनल स्टेज है जहां आपको आपके पर्पस से मिलाया जाता है। यस, पर्पस कोई ऐसा आपके लाइफ का गोल नहीं है जो एक दिन में आपको पता चल जाए, नहीं। लाइफ में हम सभी के अलग अलग पर्पस होते हैं। हम सभी की लाइफ की जर्नी जिस तरीके से डिज़ाइंड होती है, जो चीज़ें हमें ट्रिगर्ड करती हैं, जिन चीज़ों के लिए हमें बहुत पेन दिया जाता है, सफरिंग दिया जाता है, एक्चुअल में वो ही हमारा लाइफ पर्पस होता है। उन चीज़ों से आपने क्या लर्निंग ली, किन चीज़ों से आपको क्या क्या सीख मिली, वो सारी सीखना, वो सारी लर्निंग आपके लाइफ के पर्पस से आपको जोड़ती है। वो आपके एक ऐसे हिडन पोटेंशियल को ट्रिगर्ड कर देती है, बाहर निकाल देती है, जिससे कि आप अपनी ट्रू लाइफ पर्पस तक पहुंचते हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है, आपको हर दिन अपने अंदर काम करना पड़ता है, हर दिन अपनी इनर कॉलिंग की सुननी पड़ती है, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने इंट्यूशन पर, अपने हर चीज़ को आप रिन्यू कर देते हैं जब आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में होते हैं। एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी जो आपको आपसे मिलाती है, जो आपका न्यू सेल्फ तैयार करती है, जो आपकी न्यू आइडेंटिटी बनाती है, जहाँ बाहरी किसी चीज़ों का आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी अवेकनिंग, आपकी जागृति आप खुद करा सकते हैं जब आप कॉन्शियस हो जाएं, जब आप अवेयरनेस में आ जाएं अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ, हर चीज़ को ना आप एक अलग एंगल से देखने लगते हैं कि मुझे इस अर्थ पर भेजा गया है किस पर्पस के लिए, मेरे इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है, मेरे साथ ये क्यों हुआ है, लाइफ मुझे क्या सिखाना चाहती है, मैं दूसरों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं दूसरों तक उनकी नीड कैसे पहुंचा सकता हूं, ताकि मेरे इस लेसन से दूसरों की कितनी हेल्प हो सकती है, उतना एनर्जी, उतना पोटेंशियल आपके अंदर से निकलेगा। अब ये पेन आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आ सकता है, रिलेशनशिप की, जॉब के थ्रू, फैमिली के थ्रू, फ्रेंडशिप के थ्रू, हर एंगल से भी आ सकता है। तो आपका जो हिडन
पर्पज़ है वो इसी पेन में छुपा है, जो आपको मिलना ही मिलना है, जो आप तक आना ही आना है। डिपेंड करता है कि आप इस जर्नी के किस स्टेज में हैं। आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि ये कंफर्टेबल तो नहीं होगा, क्योंकि हीलिंग जर्नी कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जो बिल्कुल आसानी से आपकी लाइफ से आप निकल जाओ। हीलिंग जर्नी में हर दिन आपके अंदर बदलाव होते हैं, हर दिन आपके अंदर क्वेश्चंस उठते हैं, आपको बेचैनी होती है और कई बार आप डर भी जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों महसूस कर रहा हूँ अपने पुराने सेल्फ में। बार बार आप शायद जाने की कोशिश करेंगे, बट हर बार आपको नई चीज़ों से गो थ्रू कराया जाएगा ताकि आपके अंदर चेंज आ सके, आप बदल सकें। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपको डराने के लिए नहीं है। हीलिंग जर्नी आपकी लाइफ में इसलिए आती है ताकि आप खुद से मिल सकें, आप अपने आप से मिल सकें। और ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ब्लेस्ड हैं आप अगर आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में इस बदलाव से गुजर रहे हैं तो अपने खुद का एक्सपीरियंस लिखिए कि आप कौन से स्टेज में हैं और अपनी इस जर्नी से प्यार कीजिए, पेशेंस के साथ डील कीजिए। स्लो रहिए, फास्ट चलने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। अपने आप पे ट्रस्ट करना है, इस जर्नी पे ट्रस्ट करना है, तभी आप इस जर्नी में आगे निकल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आई ट्रस्ट माई जर्नी। यस, मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ अपनी इस जर्नी पर। तो अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है आपको, जिससे कि बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। वीडियो से आपने रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सुलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।